प्रदर्शन संसद के मकर द्वार पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंच गए और प्रियंका गांधी भी काला कपड़ा पहने संसद पहुंची। और आपको बता दें कि संसद भवन परिसर मकर द्वार पर कांग्रेस का काले कपड़े पहनकर विरोध, प्रियंका गांधी भी इस विरोध में शामिल हुई हैं और संसद के मकर द्वार पर काले कपड़े पहनकर पहुंची प्रियंका। और देखिए इस तरह से काले कपड़े पहने हुए लोगों का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। संसद के मकर गेट पर विपक्षी दलों के आपको दिखाई देंगे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और चोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेपर चोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। दरअसल खरीफ फसल और बारिश से हुए नुकसान पर भी चर्चा हो सकती है। और विश्ववरण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। विश्व, 11:30 बजे बैठक बुलाई गई है, कौन कौन पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ आज की इस बैठक में विशेष रहने वाला है? देखिए, साय कैबिनेट की 53वीं बैठक आज जो है वो मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे शुरू होगी और अब से करीब 40 से 45 मिनट बाद ये पूरी बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इस बैठक में जो है मौजूद रहेंगे। और आने वाले समय में कैसे जो है वो छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना है और साथ ही जो मानसून का समय चल रहा है तो उसको लेकर खेती किसानी का समय है तो कैसे जो है वो खाद उपलब्ध कराया जाए, कैसे जो है वो खरीफ फसल के बारे में जो है वो चिंतन किया जाए, इसी को लेकर जो है वो आज बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे जिससे जो है वो आर्थिक विकास हो सके और गति मिल सके छत्तीसगढ़ के विकास को, उसको लेकर जो है वो आज चर्चा होगी। फिलहाल जो एजेंडा है उसको जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वो बैठक में ही डिस्क्लोज होगा कि आखिर कौन कौन से प्रस्तावों पर जो है वो चर्चा होगी और उसके बाद कौन से प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। फिलहाल जो है अभी खरीफ फसल पर जो है वो बात हो सकती है, ऐसा संभावना बताई जा रही है। इसको लेकर महतारी वंदन जो पोर्टल है उसको फिर से खोलने की भी जो है चर्चा जो है वो जोरों पर है, तो उस पर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। तो किसानों को लेकर जो है वो ये काफी अहम रहेगा क्योंकि मानसून का समय है, खेती किसानी का समय है। ऐसे में खरीफ फसल और खाद की जो है आपूर्ति को लेकर जो है इसमें कोई चर्चा हो सकती है और कोई प्रस्ताव पर जो है वो मुहर भी लगती है। और फिलहाल कुछ ही देर बाद मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे से जो ये कैबिनेट की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। दरअसल खरीफ फसल और बारिश से हुए नुकसान पर भी चर्चा हो सकती है। और विश्ववरण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। विश्व, 11:30 बजे बैठक बुलाई गई है, कौन कौन पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ आज की इस बैठक में विशेष रहने वाला है? देखिए, साय कैबिनेट की 53वीं बैठक आज जो है वो मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे शुरू होगी और अब से करीब 40 से 45 मिनट बाद ये पूरी बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं
वो भी इस बैठक में जो है मौजूद रहेंगे और आने वाले समय में कैसे जो है वो छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना है और साथ ही जो मानसून का समय चल रहा है तो उसको लेकर खेती किसानी का समय है तो कैसे जो है वो खाद उपलब्ध कराया जाए, कैसे जो है वो खरीफ फसल के बारे में जो है वो चिंतन किया जाए, इसी को लेकर जो है वो आज बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे जिससे जो है वो आर्थिक विकास हो सके और गति मिल सके छत्तीसगढ़ के विकास को, उसको लेकर जो है वो आज चर्चा होगी। फिलहाल जो एजेंडा है उसको जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वो बैठक में ही डिस्क्लोज होगा कि आखिर कौन कौन से प्रस्तावों पर जो है वो चर्चा होगी और उसके बाद कौन से प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। फिलहाल जो है अभी खरीफ फसल पर जो है वो बात हो सकती है, ऐसा संभावना बताई जा रही है। इसको लेकर महतारी वंदन जो पोर्टल है उसको फिर से खोलने की भी जो है चर्चा जो है वो जोरों पर है, तो उस पर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। तो किसानों को लेकर जो है वो ये काफी अहम रहेगा क्योंकि मानसून का समय है, खेती किसानी का समय है, ऐसे में खरीफ फसल और खाद की जो है आपूर्ति को लेकर जो है इसमें कोई चर्चा हो सकती है और कोई प्रस्ताव पर जो है वो मुहर भी लग सकती है। और फिलहाल कुछ ही देर बाद मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे से जो ये कैबिनेट की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दमदार 11 में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और थोड़ी ही देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा हो सकता है। नीट पेपर लीक पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। विधानसभा में नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की गई है। थोड़ी ही देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। नीट पेपर लीक पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आएगी कांग्रेस और आज भी कार्यवाही हंगामेदार हो सकती है। थोड़ी देर में मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। नीट पेपर लीक को लेकर आज भी हंगामा हो सकता है क्योंकि नीट पेपर लीक को लेकर आज स्थगन प्रस्ताव लेकर आएगी कांग्रेस। थोड़ी ही देर में कार्यवाही की शुरुआत होने वाली है। नीट पेपर लीक पर आज विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। स्थगन प्रस्ताव लेकर आएगी कांग्रेस। विधानसभा में नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की जाएगी। तो बीते दिनों यूसीसी को लेकर तो वहीं आज नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। और दिल्ली में राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विरोध उग्र होता नजर आया। भोपाल से जबलपुर और इंदौर से राजगढ़ तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जगह जगह प्रदर्शन, नारेबाजी और धरना देकर विरोध दर्ज कराया। दिन भर चले राजनीतिक घमासान के बीच कई शहरों में देर रात तक प्रदर्शन का सिलसिला चलता रहा। आठ तस्वीरें कांग्रेस के प्रदर्शन की। दिल्ली में राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। भोपाल से लेकर राजगढ़ तक प्रदर्शन चला। राजधानी भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रायसेन के साथ दतिया, कटनी, खंडवा और राजगढ़ की तस्वीरें देखी जहां कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। खबर भोपाल से है। बीजेपी कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। हेमंत खंडेलवाल समेत तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। रेड क्रॉस हॉस्पिटल से पीसीसी तक मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी अब ये कदम मध्य प्रदेश में उठाने जा रही है। कांग्रेस कार्यालय के घेराव की तैयारी अब बीजेपी ने की है। प्रदर्शन को लेकर राजधानी में सियासी माहौल गर्म हो चुका है। तो अभी तक राजधानी भोपाल की सड़कों पर सिर्फ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलता था, लेकिन जिस तरह से बीते दिन राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किया है, अब राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन होगा। हेमंत खंडेलवाल समेत तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। रेड क्रॉस हॉस्पिटल से पीसीसी तक मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करने की तैयारी में है। और अब बीजेपी के प्रदर्शन पर उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस दफ्तर घेरने से जनता का भला नहीं होगा, बीजेपी को युवाओं का सोचना चाहिए। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करने में जुटी है। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा घेराव करने से जनता का भला नहीं होगा। लेकिन विधानसभा में क्यों नहीं मुद्दों पे बात करना चाहती है?
दफ्तर घेरने से क्या किसान को खाद मिल जाएगी? क्या युवाओं को नौकरी मिल जाएगी? क्या जो परीक्षाओं में घोटाले हो रहे वो बंद हो जाएंगे? ये सरकार जवाब दे। बीच इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, पेपर लीक लाठीचार्ज पर प्रदर्शन, कांग्रेस विधायकों का जोरदार प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी खबर है। पेपर लीक और लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस के विधायक अब जोरदार प्रदर्शन पर उतर आए हैं। कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन पर उतर आए हैं। पेपर लीक और लाठीचार्ज का विरोध कर रही कांग्रेस का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है और कांग्रेस विधायकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वासु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति है वासु? फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं?